हेलो जी गुरु जी। जी। अभी हम शुरुआत करते हैं। जी। धन्वंतरी प्रार्थना के साथ सब शुरुआत करेंगे। सबके पास कुंड, अवन, कुंड, कंडे एवं जो औषधियाँ है, अग्निहोत्र सामग्री की और समिधा है, इतनी वस्तुएं आपके पास चाहिए। तो इसमें से जो जो वस्तु उपलब्ध है वो वस्तु आप वहां पर रखें। और इस बार यदि कोई नए है, उसको पता नहीं है, तो वो लोग केवल सुने ध्यान से, और अगली बार औषधि वगैरह ये लेकर इकट्ठी करके रखे। तो इस बार हम शुरुआत करते हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना से हम गर्भ संस्कार की शुरुआत करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। सब लोग जैसे जैसे प्रार्थना की यहाँ से सूचन मिलता जाए, ऐसे ऐसे लोग तैयारी करते जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं ओमकार से। 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। ओम ओम ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकार की प्रार्थना की हमने। उसके बाद ओमकार के बाद अभी हम सूर्य की प्रार्थना करेंगे। सूर्य का ध्यान। आरोग्यम भास्करातिच्छेद, ये बताया गया है आरोग्य आयुर्वेद में। तो आरोग्य की कामना है वो भास्कर यानी कि सूर्य से करनी चाहिए। तो सूर्य की प्रार्थना है अभी। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अभी हम मानसिक संकल्प करेंगे, क्यों हम ये कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए एक संकल्प लिया जाता है। तो हम यहाँ पर आपको संकल्प देते हैं, आपको उसको मन पे संकल्प लेना है। उत्तराग्नि महामांगल्य प्रथमा शोत्तमे माशे शुभे माशे शुभे पक्षे शुभे तिथो दिव्यात्मा अवतरणार्थम तथा गर्भ रक्षार्थम गर्भ संस्काराख्यं कर्म अहम करिष्ये। मानसिक संकल्प लेना है, हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने गर्भ विज्ञान का, गर्भ संस्कार का प्रयोग दिया है, वो कोई पैकेज बनाने के लिए या फिर कोई धंधा चलाने के लिए तो ये है नहीं। नहीं तो आपका कोई ऐसा संकल्प है, न तो हमारा है। अति उच्च दिव्य आत्मा अवतरण के साथ हम ये संकल्प करते हैं। हमारा लौकिक कोई भी प्रकार का स्वार्थ इसमें नहीं है। भारत देश को आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे दिव्य आत्मा को हम जन्म दे पाए, उसका पूरी तरह से हम संरक्षण कर पाए, इसलिए हम ये गर्भ संस्कार करते हैं। तो वही शुद्धता संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने टिकाई रखी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का लौकिक उद्देश्य, न मुनाफा, स्वार्थ, ऐसा कुछ न तो आपकी तरफ से है, न हमारे तरफ से है, न कोई कार्यकर्ता की तरफ से है। तो इससे जो सबसे ज्यादा पुण्य का कार्य जिस पे है, ऐसा है ये गर्भ संस्कार, जिसको हम महापुरुष का अवतरण का श्रेष्ठ मार्ग जिसको कहते हैं हम, जिसको लीडर तैयार करने का सर्वप्रथम सोपान कहते हैं हम। तो ये हम अभी कर सकते हैं और अभी हमको करना चाहिए। तो इस पवित्र हेतु से, उद्देश्य से हम ये गर्भ संस्कार का काम कर रहे हैं।
तो ये गर्भ संस्कार के लिए सभी लोग तैयार हो जाए, तो ये एक उद्देश्य की सिद्धि मतलब एक क्लियर हो जाए, इसलिए हम संकल्प करते हैं मानसिक रूप से कि पूरी की पूरे 9 महीना के दौरान जितने भी संस्कार होंगे, वो संस्कार हम करेंगे। केवल संस्कार करेंगे इतना ही नहीं, अपितो संस्कारों में जो बातें कही गई है, जो बातों को कहने को कहा गया है, वो हम करेंगे। और जो बातें छोड़ने को बताई गई थी, वो बात हम छोड़ेंगे। तो उसमें थोड़ी तकलीफ होगी शुरुआत में, लेकिन वो श्रेयस्कर हमारे और बच्चों के लिए मतलब गर्भ के लिए तो ही होगा जो हम वो काम कर पाते हैं। तो पूज्य विश्वनाथ गुरु जी का लाभ तो ही हमको प्राप्त होगा जो उन्होंने साधना तपश्चर्या की है, उनके आशीर्वाद से आज ये गर्भ विज्ञान का प्रयोग पूरे भारत में टिक पाया है। आप वो एक क्यों करना है, कैसे करना है, वो पूरे आयुर्वेद के ग्रंथ वेद उपनिषद को लेकर उन्होंने पूरा प्रयोग डिजाइन किया है बहुत मेहनत करके, और किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना उनको समाज में पहुंचाने का जो एक ध्येय दिया है। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम वही विद्या को रखते हुए अंग्रेजों के काल से लेकर अभी तक वही आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। तो उसमें आपको ये 3 संस्कार में क्या लाभ होगा, 3 संस्कार के बाद आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, वो एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए। आपका प्रथम संस्कार है वो क्यों करना है, आपको कैसे किया जाता है, उसका क्या महत्व है, उसके बाद क्या छोड़ना, आपके जीवन में ये संस्कार करने से परिवर्तन आना चाहिए, ये संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आप जो समय दे रहे हैं, कार्यकर्ता हम दे रहे हैं, उसका कुछ फल होगा। यदि उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो उतना फल नहीं होगा। तो आपका जीवन बदलना चाहिए अंदर से। तो इसलिए अभी हम सज्ज हो जाते हैं संकल्प के बाद। अभी हम अग्नि को आह्वान करेंगे और अग्नि को प्रज्वलित कर देंगे। अभी हम अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम उसमें अग्निहोत्र की आहुतियां देंगे। तो 12 आहुतियां देंगे। जो आपके पास अग्निहोत्र सामग्री है, वो सामग्री में चावल मिलाकर या खुद केवल वो अग्निहोत्र सामग्री से आपको आहुति देनी है। तो वो 12 मंत्रों से 12 आहुतियां दी जाती है, वो हम देंगे। और उसके बाद 12 आहुतियों के बाद हम लोग एक विशेष औषधि आहुति देंगे। तो वो अलग अलग संस्कारों में अलग अलग औषधियों की आहुति दी जाती है, वो होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सभी मैं बताऊंगा। तो अभी सब लोग अग्नि का प्रज्वलन कर देंगे। आपके पास कुंड होगा, वो कुंड में आप अग्नि को जला लेंगे। अभी सभी मैं श्लोक बोलूंगा, उस समय आप उसको जला लेंगे। उसके बाद हम उसमें आहुति प्रदान करने का कार्य करें। तो सब फिर से सज्ज हो जाए, अग्नि को प्रार्थना करके अग्नि को हम आह्वान करेंगे। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अग्नि आह्वयिष्यामि स्थापयिष्यामि पूजयिष्यामि। अग्नि का आह्वान करें। अब अग्नि में अलग अलग मंत्रों से जो आहुति दी जाती है वो अग्निहोत्र मंत्र है, वो आप करते ही होंगे। यदि नहीं करते हैं तो आप प्रतिदिन अभी से संकल्प ले कि रोज अग्निहोत्र सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। केवल 1-2 मिनट लगती है, इसमें 12 मंत्र है। आप दूसरे लोग जो अग्निहोत्र कहते हैं 2 मंत्रों का, वो भी कर सकते हैं, वो भी सरल है। ये एक पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने डिजाइन किया हुआ आयुर्वेद के मंत्रों के साथ है। तो थोड़ा सीखेंगे तो ये भी आपको 12 मंत्र का आ जाएगा। तो उसमें केवल 2 मिनट लगेगी, लेकिन 2 मिनट में आपके जीवन में बहुत लाभ होगा इससे। तो ये 12 मंत्रों के साथ हम आहुति देंगे। एक एक मंत्र में बोलूंगा, आपको आहुति इस तरह से देनी है। ये 2 उंगलियां है और ये अंगुष्ठ है, इसमें आपको जितनी सामग्रियां है उतनी लेकर आपको आहुति प्रदान करनी है। इस तरह से आहुति देनी है। देखिए, एक एक मंत्र में बोलता जाऊंगा, आप आहुति देते जाइए। तो उससे जो धूपन होगा उसका भी लाभ बताया है काश्यप संहिता में, उसका हम बाद में देखेंगे। एक एक संस्कार में अग्निहोत्र क्यों करना है, औषधि की आहुति से क्या होता है, और उसके बाद की परिचर्या से क्या क्या होता है,
उसके रिजल्ट क्या आए हैं, यहाँ डॉक्टरों ने, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने क्या कहा है उसके बारे में, और पूरी की पूरी जानकारी मैं दूंगा। प्रश्न जिसको भी है वो हम बाद में संस्कार का कार्य पूरा करने के बाद हम प्रश्न भी रखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। सौ प्रथम शुरुआत करते हैं हम अग्निहोत्र से। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। ये पहला मंत्र है, इससे आहुति दे। दूसरा, ओम सूर्याय नमः, इदम सूर्याय इदन्न मम। ये दूसरा मंत्र है। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। ये तीसरा। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। पांचवा मंत्र है। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। छठा मंत्र है। ओम भू अग्नये स्वाहा, इदम भू अग्नये इदन्न मम। आगे का मंत्र है। ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदम भूर्वायवे इदन्न मम। ओम स्व आदित्याय स्वाहा, इदम आदित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वः, अग्निवायव्यादित्येभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायव्यादित्येभ्य इदन्न मम। ओम धन्वन्तरये स्वाहा, इदम धन्वन्तरये इदन्न मम। ओम सुरभ्यै स्वाहा, इदम सुरभ्यै इदन्न मम। ओम सरस्वत्यै स्वाहा, इदम सरस्वत्यै इदन्न मम। ये 12 मंत्रों के साथ हमने अग्निहोत्र आहुति प्रदान की, समाप्त की। अब जो लोगों का पुंसवन संस्कार है, यानी कि जिसका 1.5 से 3 महीना के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब गर्भ का या तो प्रथम महीना है या दूसरा है या तीसरा है, 3 महीने से कोई भी आपका 3 महीने में कोई भी आपका यदि कोई भी मतलब या प्रथम महीना है या दूसरा महीना है या तीसरा महीना है, बराबर है। तो ये 3 में यदि कोई भी आपका महीना है तो आपको किस औषधि की आहुति देनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपके पास समिधा होगी तो वो समिधा में आप देखते जाइए, तो उसमें सर्वप्रथम जो आपको पुंसवन संस्कार के लिए दिया है, आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं। पुंसवन संस्कार का चैप्टर है, वो पुंसवन संस्कार के चैप्टर पे आप देख सकते हैं। तो ये एक देखिए आप, पुंसवन संस्कार के चैप्टर में दिया गया है, 3 ग्रह की आहुति दी गई है इसमें, शुक्र, भौम और बृहस्पति। संहिता में मैं बताऊं तो मैं बताऊंगा आपको औदुंबर, खदीर और पीपल, ये 3। 65। हाँ, आप निकाल दीजिए तब तक। हेलो हेलो हेलो। हाँ, निकाल दिया है सबने। मैं बताता जाऊंगा आपको कि पुंसवन संस्कार के लिए ये 3 आहुति दे। पुंसवन संस्कार के लिए जिसका 1, दूसरा या तीसरा महीना है। अब हाँ, 3 मंत्र जो है वो मैं कहूंगा आपको। पुंसवन में 3 मंत्र है। ओके, लोग निकाल, यहाँ पर भी निकाल दे लोग। ये पुंसवन चैप्टर में है 3 मंत्र। वो गर्भ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय मास में एक विशेष उस ग्रह का प्रभाव होता है।
और उसके लिए उसको एक विशेष औषधि से आहुति दी जाती है। वो 3 औषधि सर्वप्रथम है औदुंबर, खदीर और पीपल। तो सर्वप्रथम हम औदुंबर वृक्ष को आहुति देंगे, औदुंबर वृक्ष की आहुति देंगे, उसकी जो समिधा है आपके पास उससे आहुति देंगे हम। तो मैं मंत्र बोलूंगा, आप आहुति दीजिए। ओम शुक्राय नमः स्वाहा, इदम शुक्राय इदं नमः। ये औदुंबर वृक्ष से हम आहुति देंगे सर्वप्रथम। आपने दी होगी, नहीं दी है तो मैं फिर से बोलता हूँ। ओम शुक्राय नमः स्वाहा, इदम शुक्राय इदं नमः। ये प्रथम ये आहुति देंगे, प्रथम आहुति दे दी हमने। हमारे पास ये प्रथम हमने आहुति दी जो शुक्र की थी। आवाज आ रही है थोड़ी। दूसरे मंत्र की आहुति देंगे हम। ओम भौमाय, अभी दूसरा जो है वो खदीर नाम का वृक्ष है, खदीर नाम के वृक्ष की आहुति देंगे हम। ओम भौमाय नमः स्वाहा, इदम भौमाय इदं नमः। ये खदीर वृक्ष की हमने आहुति दी। अब तीसरी आहुति है वो पीपल वृक्ष की है, जिसको अश्वत्थ कहा जाता है। गीता में भी पीपल वृक्ष का वर्णन आता है। ये पीपल वृक्ष की हम आहुति देंगे तीसरे मंत्र से। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, इदम बृहस्पतये इदं नमः। ये तीसरी आहुति दी हमने। ये 3 जो है वो पुंसवन संस्कार की हमने आहुति दी। अब पहला, दूसरा, तीसरा महीना है वो उसका महत्व आप समझिए। वो लिंग अभिव्यक्ति का समय है। उस समय आयुर्वेद की दृष्टि से पहले निर्णय नहीं होता है कि वो स्त्री होगा या पुरुष होगा। तो पूरा ढांचा तैयार होता है, उसके बाद जो हार्मोनल जो भी ग्रंथियां है वो सक्रिय हो जाती है। 2 से 3 महीने में वो वही काम करती है कि वो पुरुष या स्त्री। तो इसका जो स्वभाव है वो अभी, स्वभाव का जो परिणमन है वो ये 3 महीने में होता है। अब ये स्वभाव के ऊपर आयुर्वेद में 6 भाव काम करते हैं। मातृज पितृज भाव है, आत्मज सत्वज भाव वो लेकर आता है, और रसज और सात्वियज भाव उसके आहार और विहार से आते हैं। तो रसज भाव है वो आहार से आता है, और सात्वियज भाव है वो विहार से आता है। तो अभी 3 महीने में आपको क्या करना है? सात्विक आहार लेना है, तामस आहार छोड़ देना है। मतलब आप जंक फूड या फास्ट फूड खाते हो उसको छोड़ना है। वो चालू रखेंगे तो आपका रसज भाव दूषित होगा, उससे जो रस बनेगा आहार से वो दूषित होगा। तो आने वाले बच्चों में जो शारीरिक स्वास्थ्य का गठन है वो ठीक नहीं बन पाएगा। तो उसके कोशों में दूषितता रहेगी। बाद में आप कितनी भी यूनिवर्सिटीज में कहां पर भी पढ़ा लो, वो बच्चे में जो स्ट्रक्चरल ही नहीं है उसका कुछ भी, तो वो योग्यता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी। और आप याद रखिए, पात्रता यदि नहीं आती है तो कोई भी बड़े से बड़ा शिक्षण उसको कोई काम का नहीं होता है। और एक बार पात्रता आ गई तो वो व्यक्ति कहीं से भी ज्ञान ले लेगा। तो वो पात्रता निर्माण करने के लिए 2 भाव पे ऊपर काम करना है, रसज भाव और सात्वियज भाव। आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे उसको ये पता होगा कि ये रसज भाव और सात्वियज भाव से, वो दोनों भाव आहार और विहार से आते हैं। बाकी आप कितनी दवाई कर लो, कितने भी गायनेक को दिखाओ, लेकिन रसज भाव और सात्वियज भाव आपका ठीक नहीं होगा, मतलब आहार और विहार ठीक नहीं होगा, तो आने वाली संतति सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकती है। वो बिल्कुल सामान्य संतति होगी। और हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सामान्य से ऊपर की ओर जाने वाली संततियां, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम इतना समय दे रहे हैं, कार्यकर्ता इतना समय दे रहे हैं, तो भारत भर में गिनी चुनी संस्थाएं होगी, 2 से 3 हार्डली होगी, उतनी भी नहीं होगी। तो वो क्यों कर रही है काम? वो उसको उसको कुछ और नहीं चाहिए आपसे, लेकिन सामान्य से ऊपर उठकर जो संतति आएगी तो वो कुछ प्राप्त कर पाएगी, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ये पहले संस्कार की आपने आहुति दे दी अभी। अब हम दूसरा संस्कार जो चौथे, पांचवें, छठे महीने में होता है उसकी आहुति हम आगे देंगे। उसको हम अनवलोभन संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार में आपको एक नस्य करना है, पुंसवन नस्य। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से उपलब्ध होता है। घर पर आप बनाएंगे तो वट वृक्ष की जटा के साथ दूध को उबाल करके
उसके बाद उसको दिया जाता है। थोड़ा कठिन है घर पर बनाना इसको, इसलिए हमने पुंसवन नस्य करके एक बनाया है। आप यहाँ से मंगा सकते हैं, खोड़ीदास भाई को इसके बारे में पूछ सकते हैं उसके बाद में। तो पुंसवन नस्य आपको ये कर्म के बाद 10-15 दिन तक करना है। तो वो अ, बच्चे को मतलब जो गर्भस्थ शिशु है उसके विकास के अनुरूप होगा। आज तक हम घर पे बताते थे कि वट की जटाओं को आप उबाल करो, उसको दूध के साथ मिलाओ, और नस्य तो लोगों को आता नहीं था, तो लोग करते नहीं थे। तो इसलिए हमने बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर घी के साथ आप ही बना कर दो। तो मैंने उसको सूचन दिया हमारी टीम को, और उन्होंने पुंसवन नस्य बनाया। तो वो पूरा पुंसवन नस्य भारत भर में सर्वप्रथम हमने ही पुंसवन नस्य का पूज्य गुरुजी ने जो विधि दी है उस विधि के साथ बनाया हुआ है, चरक सूत्र के आधार पर। तो वो पुंसवन नस्य आप घर पर कर सकते हैं। पुंसवन कर्म के लिए जरूरी होता है। उसके बाद कोई भी पुष्य नक्षत्र के दिन, अब अभी पुष्य नक्षत्र आएगा, उस दिन वाग्भट में जो प्रयोग बताया है, मतलब सोने को थोड़ा गर्म करके उसके ऊपर गरम गरम दूध डाल करके वो छम छम ऐसा आवाज आएगी उसमें, मतलब लोहे की प्रतिकृति या चांदी की या सोने की, छोटी होनी चाहिए। कोई भी आप सूर्य की ले सकते हैं, कोई भी छोटा सोने की आकृति बताई है, और उसको गर्म करके उसके ऊपर दूध डालकर वो पीना है। पुंसवन कर्म में ये दो है, एक नस्य करना है और एक दूध पीना है। डिटेल जानकारी हमारी पुस्तक में है। तो भी कोई यदि प्रश्न है आपको तो आप उसको कमेंट में लिखे, खोड़ीदास भाई को आप पूछे, और उसके बाद मैं इसका सेशन लूंगा, तब मैं इसकी विशेष माहिती दूंगा। तो ये पुंसवन का लिए इतना काफी है। आपको ये 3 महीने में आहार और विहार का ध्यान रखना है। अब आता है चौथा, पांचवा, छठा महीना, उसकी पहले हम आहुति दे देते हैं और उसके बाद उसका महत्व समझते हैं। आप चौथा, पांचवें, छठे महीने की आप देखिए, तो गर्भ रक्षा के लिए 3 मंत्रों की हमको आहुति देनी है। तो ये 3 मंत्र की आहुति हम अभी देंगे। पहला है सूर्य, दूसरा चंद्र, शनि, मतलब अर्क प्लस और शनि, अर्क प्लस शनि। अर्क की आहुति देंगे हम। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, इदम सूर्याय इदं नमः। ये हमने सूर्य की आहुति दी, बराबर है। ये अर्क, अर्क नाम की वनस्पति है। सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, ये अर्क है, उसकी हमने आहुति प्रदान की। अब दूसरा है पलाश, वो चंद्र से संबंधित थी, इसलिए हम पलाश की आहुति देंगे अभी हम। ओम चंद्राय नमः स्वाहा, इदम चंद्राय इदं नमः। इसको हम पलाश से आहुति करेंगे, आहुति देंगे। और तीसरा है शमी, तो शनि की आहुति देंगे शमी से। ओम शनिश्चराय नमः, इदम शनिश्चराय इदं नमः। ऐसा कहने के बाद हम शमी की आहुति देंगे। ये 3 है। अब चौथा, पांचवा और छठे महीने में एक एक आहुति दी जाती है, मतलब इसको प्रतीक के रूप में दी जाती है, ये 3 ग्रहों की। पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने इसके बारे में ये बताया है कि चौथे, पांचवें, छठे महीने में आयुर्वेद की एक संहिता में बताया गया है, चतुर्थ मासी हृदयम, पंचमे मनाहा, षष्ठे बुद्धि। यानी चतुर्थ महीने में हृदय की अभिव्यक्ति, पांचवें महीने में मन की अभिव्यक्ति, छठे महीने में बुद्धि की अभिव्यक्ति। तो ये जो दूसरा संस्कार अनवलोभन नाम का संस्कार है, वो संस्कृत आर्य गुरुकुलम ही करवाता है पूरे भारत में। और पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से एक एमपी का आश्रम है, वो दो तीन जगह पूरे भारत में है जो ये संस्कार कराती है, वो भी पूज्य विश्वनाथ गुरु जी के परंपरा से ही आया हुआ है। तो 2-3 आश्रम पूरे भारत में जो ये संस्कार को करवाते हैं। बाकी के 2 ही संस्कार पूरे भारत में होते हैं। एक होता है पुंसवन संस्कार और एक होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। आप याद रखें, एक पुंसवन संस्कार होता है, एक सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, 2 ही होते हैं। संस्कृत आर्य गुरुकुलम जो ग्रंथ जितने भी प्राप्त हुए, उपलब्ध हुए, उसका संशोधन करके पूज्य गुरुजी ने वास्तव में 3 संस्कार बताए हैं। जो प्राचीन भारत में 3 संस्कार होते थे। पहला होता था पुंसवन संस्कार, दूसरा होता था अनवलोभन संस्कार। अब दुख की बात यह है कि जब हमने बात की तो आयुर्वेद के डॉक्टरों ने भी ये संस्कार का नाम नहीं सुना था, मतलब नाम ही नहीं सुना था, तो अंदर की डिटेल तो पता ही नहीं होती है। तो ये दूसरा जो संस्कार होता है वो अनवलोभन संस्कार होता है, और तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। तो ये 3 संस्कार है। पहले 3 महीने में पहला संस्कार होता है, दूसरे 3 महीने में दूसरा संस्कार होता है, तीसरे 3 महीने में तीसरा संस्कार होता है। आप साधारण याद रखें, ऐसे समय ऐसा है 1 से 3 महीना, 4 से 6 महीना, 6 के बाद तीसरा संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं। तो ये 3 संस्कार का क्रम है। अब 1 महीना आगे पीछे भी ये संस्कार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि
ओके, तो कभी ऐसे अपवाद के रूप में होगा, आप समय से कर लेंगे तो उसका पूरा फल है। तो अभी दूसरे संस्कार के रूप में हमने आहुति दी, उसका एक सूक्त है जो हमने रखा है वहां पर अनवलोकन संस्कार के बुक में, वो आपको हो सकता है तो रोज पढ़े, नहीं तो हम उसका एक मंत्र में आपको अभी बोलना है तो बोलकर हम तीसरे संस्कार की ओर जाएंगे, दूसरा संस्कार समाप्त करेंगे। आप दूसरे संस्कार यदि आप जो कर रहे हैं वो ध्यान में रखें और वो एक मंत्र बोले। करोमि ते प्राजापत्यम् आगर्भो योनिमेतु ते अनूनः पूर्णो जायताम् अश्लोणो पिशाचथितः। ये गर्भस्थ शिशु को कोई हानि न हो और वो खंडित अंग वाला न आए, तो वो पूर्ण रूप से पूर्ण चेतना वाला आए, ऐसी प्रार्थना वैदिक मंत्रों में की गई है। तो ये दूसरा संस्कार हम यहाँ पर पूरा करते हैं। 3 आहुति इसमें हमने दी। इस पर ये जो पूरा का पूरा संस्कार है वो मन अभिव्यक्त होने के बाद आता है, यानी कि ये संस्कार जो है वो विचार प्रधान आप कह सकते हैं इसको। तो विचार प्रधान संस्कार है ये, तो इस पर आपको क्या करना है, विचार के ऊपर ध्यान देना है। दूषित विचार नहीं करते हैं, तामस विचार नहीं करने हैं, डाउट वाले विचार नहीं करने हैं, आपको ईर्ष्या मत्सर द्वेष नहीं करना है। वो विचार मतलब आप इनपुट कैसा लेते हैं उसी तरह का आउटपुट आएगा। विचार हमारे हाथ में नहीं होते, विचार लाए नहीं जाते, विचार आते। हम क्या कहते हैं कि विचार आया, ऐसा नहीं कहते कि विचार लाया, मैं लाया ऐसा विचार, ऐसा नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि मैं था ऐसे ही लेकिन विचार आते गए, मुझे गलत विचार आए, मुझे सही विचार आया, ऐसा विचार आया, तो वो आउटपुट है। अब हम इनपुट जैसा डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा। अब हम पिक्चर देखेंगे, सीरियल देखेंगे, नाटक चेटक देखेंगे, थिएटरों में पिक्चर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, मीडिया में कचरा देखेंगे, तो वो सभी इनपुट्स हम लेंगे। अब जब इनपुट्स लेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में ऐसा ही आउटपुट आएगा। तो आउटपुट आएगा, उसका पूरा का पूरा सबकॉन्शियस का परिणाम हमारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। तो आप क्या करो, 9 महीने की परिचर्या का एक टाइम टेबल बना लो। इतने बजे उठना है, इतना ये करना है, वो रोज प्रवचन सुनने हैं। हमारे गीता सत्संग के पूरे वीडियोस ऐप पर है, फ्री है पूरे वीडियोस। आपके पास समय है तो कोर्स भी हमने एजेंसी को देकर करवाया है अभी, वैदिक पेरेंटिंग का। बच्चे के आगे के तैयार करने के लिए वैदिक पेरेंटिंग का कोर्स आप ले लो वहां पर से, ऐप से पूरा का पूरा देख लो। 35 वीडियो है, क्योंकि बच्चों को पहले आपको पेरेंटिंग करना है, वो अभी से आपको पता होना चाहिए कि जन्म के पहले दिन से क्या है। अभी मैं एक ऐप में एक रखूंगा, बच्चे का जो जन्म दर है, मतलब मृत्यु दर है पूरे विश्व में, WHO ने भी ये माना है, वो मृत्यु दर को घटाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जन्म के बाद उसको कामला हो जाता है, उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाते हैं। अब उस वो जो संशोधन करते गए, लेकिन आयुर्वेद में इसके सारे जवाब दिए हैं। अब उसको उस लेवल पर बताने वाला नहीं है, या तो वो थोड़ा सुनेंगे या जानेंगे तो पता होगा कि ऐसा काम हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है। अभी की बात करें तो विश्वनाथ दातार गुरु जी ने इस पर पूरा काम कर दिया। तो उन्होंने अभी पेपर कटिंग रखा था, वो मैं बताऊंगा आपको, गर्भनाल के ऊपर। लेकिन जो हमारे भी कार्य करते हैं ना, वो भी गुरुजी का नाम नहीं लेते। जैसे बहुत लोगों ने गर्भनाल के बारे में बहुत कुछ लिखा, पूछिए गुरुजी, उनके बेटे बेटी भी संस्कृत आर्य गुरुकुलम में पढ़ते हैं, लेकिन गुरुजी को मतलब वो क्रेडिट नहीं देते हैं। और हमारा पहला कृतज्ञता ये है कि जो भी गुरुजी से प्राप्त हुआ वो गुरुजी के नाम से उसको प्रसारित करें। वैदिक पेरेंटिंग का यदि आपने वीडियो देखा होता, कोर्स देखा है, तो आप नहीं देखा है तो देख लीजिए। सबसे प्रथम हमने गर्भनाल के बारे में बात की है। सौ प्रथम गुरुजी ने वैदिक पेरेंटिंग का सूत्र है ना, वो गर्भनाल को कर्तन कब करना है, कैसे करना है, वो सिखाया है। आज मैं अभी वो खोड़ीदास भाई आपको भेजेंगे, वो पूरा पेपर में आया है कि गर्भनाल जो काट देते हैं तुरंत डॉक्टर, जो हम गर्भनाल काटते हैं ना, नाल कर्तन जिसको कहते हैं, तुरंत काटने से कितनी हानि होती। अब वो पहला सूत्र अपना वैदिक पेरेंटिंग का ये है कि गर्भनाल को कैसे काटा जाता है। तो अभी हम वैदिक पेरेंटिंग का कोर्स कितना उपयोगी है वो हम अभी देख सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने सौ प्रथम वही बताया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और वो गलती नहीं करेंगे तो हजारों लाखों बच्चे, आज जो जॉइंडिस हो रहा है, कामला हो रहा है, आज जो बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, उससे हम बचा लेंगे बच्चों को, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने दिया है, और वो ऐसे थियरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। आज बच्चे वैक्सीन नहीं लेते तो भी आज हजारों बच्चे
अच्छी तरह से बुद्धि प्रतिभावान है, मेमोरी वाले है, वो क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि पूज्य गुरुजी ने उसकी थीम व्यवस्थित रूप से दी है। वैदिक पेरेंटिंग का कोर्स आप अभी से गर्भावस्था में सुन ले, ताकि आगे आने वाले बच्चे जब होंगे तब आप कब वो देखेंगे, तब तो समय नहीं रहेगा। तब तो आपके पास वो बहुत कामजाम होंगे, बच्चा खेलता होगा, बच्चे को रखना होगा। अभी आपके पास गर्भ में वो उत्तम समय है कि जितनी माहिती, जितना ज्ञान लेना है वो भी आप ले लीजिए उस समय। वो क्या होगा, एक तो आपके विचार पर उसका प्रभाव होगा। आपको भी अंदर से विचार आएंगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, और आप बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश कर मतलब कर पाएंगे। तो और कुछ न करे, गर्भ विज्ञान के 35 वैदिक पेरेंटिंग का जो कोर्स है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। वो देखिए, आर्य नितिन जी ने कहा है, कल राजस्थान पत्रिका में वो आया है गर्भनाल का। मैं कहता हूं कि आपको बच्चों में ये गलती नहीं होनी चाहिए। यदि विदेश में ये हो रही है तो वो बेचारे को पास तो कोई परंपरा ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसकी तो तरस खाने जैसी है, उसके ऊपर दया खाने जैसी है, उसके पास नॉलेज नहीं है। वो इधर उधर से ढूंढ लेते हैं। और हमारे लोग इतने बुद्धू है कि वो नेचुरोपैथी, वो नई नई पथ्यों के चक्कर में पड़कर हमारे हजारों वर्ष के ऋषि मुनियों ने क्या ज्ञान दिया है, हिमालय में बैठकर वहां पर अनेक परिषदें कर कर, अनेक मतलब आप मानिए कि 25-25 साल एक जगह बैठकर उन्होंने ये संशोधन किया है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की है। अब उन्होंने वो लिखा है, वो संस्कृत भाषा में है, और हम संस्कृत भाषा को कोई पढ़ते नहीं है, नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमको वो पता ही नहीं चलता है। मतलब एक हीरे की खदान है, उसके ऊपर वो बैठा है और मजदूरी कर रहा है और विचार करता है कि वो कहाँ से मिले, कहाँ से मिले। लेकिन वो जहाँ बैठा है वहीं के नीचे हीरे। ऐसी स्थिति हमारी है। तो आप वो वैदिक पेरेंटिंग का पूरा कोर्स सुन ले गर्भ संस्कार के दौरान, ताकि आप अच्छी से अच्छी परवरिश कर पाए और ये ज्ञान है वो दूसरों को दे पाए। ये ज्ञान आप देंगे, मैं बताता हूँ, इससे उत्तम कोई पुण्य का काम है नहीं। नितिन भैया से ही बात हो रही थी कि आरोग्य का पूरा गर्भ संस्कार का हमको इतनी जगह पर इसको फैला देना है, गांव गांव, शहर शहर पर एक एक गर्भ विज्ञान का पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी से प्रेरित हुआ होगा एक केंद्र होना चाहिए, जो बिल्कुल शुद्धता से चले। इसमें कोई प्रकार का स्वार्थ न हो, लूटने की भावना न हो, कोई नहीं, सब गरीब धनवान सब लोग वहां आ सके, उसको ये नॉलेज मिले, और बच्चों का स्वास्थ्य का स्तर है ना एकदम, मतलब कम से कम बच्चे अंध, अपंग या ऐसी डेफिशिएंसी वाले ना आए। एक सेंटर उसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम पूरा का पूरा तैयार है खर्च करने को, पूरा का पूरा मेहनत करने को तैयार है। बस आप अपने गाँवों में तैयार हो जाए इस तरह का काम करने के लिए। हमको इस पर श्रद्धा हुई पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी के कार्य पर। हमने जाना, उसको पहचाना, गुरु जी को नजदीक से देखा, सालों तक एक तरह का काम करते रहे, तो वो हम उसका ले पाए, वो ऋषि का ज्ञान। और उन्होंने पूरे भारत में गुरुकुल शिक्षा को बचाया, गर्भ संस्कार को बचाया, वैदिक पेरेंटिंग के कोर्स को, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने नॉलेज लेकर वो बचाया है। तो हमको अभी हमारा समय ये है कि हम उसका प्रचार कर पाए। तो ये दूसरे संस्कार जो अनवलोभन संस्कार है, वो 3 पार्ट है उसका। एक हृदय की अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति, बुद्धि की अभिव्यक्ति। हृदय का जो खुराक है वो भाव है, आपका भाव शुद्ध रखे। मन का खुराक विचार है, विचार की शुद्धता रखे। बुद्धि का जो खुराक है वो क्रिएशन है, अर्थात सर्जनात्मकता है। तो आपकी सर्जनात्मकता का विकास करते जाए। आपको कुछ बनाना है, कुछ सोचना है, विचारना है, कंसेप्ट डिजाइन करना है, इस समय पर करें। इसके लिए आप नए नए कोर्स, नए नए वस्तु सीखते जाए। तो ये एक करे। 7वां 8वां 9वां महीना जो है, उसके लिए हम अभी आहुति की प्रदान करेंगे। वो है सीमंतोन्नयन संस्कार, और ये सीमंतोन्नयन संस्कार की आहुति हमने पुस्तक में दी है, वो पुस्तक में आप देखेंगे। तो ये तीसरा जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, उसकी आप आहुति देंगे 3 मंत्रों से। ये 3 मंत्र सीमंत कहते हैं। यहाँ पर जो 5 अडियों का जोड़ है उसको सीमंत कहते हैं, और उसका उन्नयन होता है, उसको वो स्ट्रोंग होती है 7वें 8वें 9वें महीने में। आयुर्वेद में ये ओज प्रधान संस्कार है। ओज की अभिव्यक्ति 7वें 8वें में अस्थिर ओज होता है, 9वें में पूर्ण ओज होता है। ओज का वर्णन आयुर्वेद में दिया है। ये ओज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो बच्चा, जो गर्भस्थ शिशु है जो आने वाला है, उसके न्यूरॉन्स बहुत अच्छे होंगे, ग्रास्प अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसका मतलब जो एक प्रकार का बाहरी
जो एक प्रभाव है वो बना रहेगा। तो ये ओज का कार्य है, ओज जीवन देता है और ये ओज एक प्रकार की विशिष्ट शक्ति है जो पूरे शरीर में रहती है। आयुर्वेद में ओज दो प्रकार के पर और अपर नाम से माने हैं, जो पूरे शरीर में भी ओज रहता है। तो एक ओज एक प्रभाव होती है उसकी। तो ये एक ओज की वजह से वो बहुत कुछ जीवन में कर पाता है। तो ओज की अभिव्यक्ति वो उस समय हमको आहार में भी ध्यान रखना है, विहार में भी ध्यान रखना है और खास जो मतलब सात्विक भाव का सेवन करना है। मतलब सात्विक जितनी भी क्रिया है वो करनी है, राजस और तामस कम से कम करनी है। तो ये 3 आहुति हम देंगे। उसमें 3 आहुति में सर्वप्रथम है अपामार्ग, आप रखिए अपामार्ग, दूसरा है पलास, तीसरा है अर्क। अपामार्ग की आहुति देंगे, मैं मंत्र बोलता हूँ, बुध का मंत्र है ये। ओम बुधाय नमः स्वाहा, इदम बुधाय इदन्न मम। ये अपामार्ग की आहुति दी। अब पलाश की आहुति देंगे हम चंद्र को। इदम ओम चंद्राय नमः स्वाहा, इदम चंद्राय इदन्न मम। ये पलाश की आहुति दी। तीसरा है ओ सूर्य को है, ओ भी अर्क है, मतलब ओम सूर्याय नमः, इदम सूर्याय इदन्न। ये अर्क के प्रदान करेंगे हम। तो अपामार, पलाश और अर्क ये 3 आहुति देनी है सीमंतोलन में। सीमंतोलन में खास प्रसन्नता का महत्व है, क्योंकि ओज है उसका ये रूल है कि ओज शोक से नाश होता है। बराबर है, शोक आया कि ओज नष्ट हो और प्रसन्नता आई कि ओज बढ़ा। तो इसलिए हम गोद भराई जो करते थे वो सीमंतोन्नयन संस्कार का महत्व क्या था, आप समझिए। सीमंतोन्नयन आयुर्वेद का शब्द है। सीमंत पंच अस्थि संधय, 5 अस्थि की जो जोड़ होती है यहाँ पर उसको सीमंत कहते हैं। उसका उन्नयन यानी कि विकास करना, वो ये संस्कार का महत्व है। अब आज वो सब कुछ विचार नहीं करते हैं, तो हम गोद भराई में खर्च कर देते हैं पैसा, किसी को बुला लेते हैं, फंक्शन कर देते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है कि ये संस्कार क्यों था, इसके पीछे ऋषि मुनियों की क्या कल्पना थी, इसको क्यों 7वें महीने में ही करने को बताया था, इसका किसके साथ संबंध था, वो कोई विचार नहीं करता है। तो आज हम लोग भाग्यशाली है कि हम ये विचार करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम लोगों को गर्भ संस्कार को एक वैज्ञानिक रूप से प्रेरित करते हैं कि इस तरह से आप संस्कार करो। तो ये सीमंत जो पंच अस्थि की जोड़ी है, जो पहला अंग बाहर आता है वो मस्तिष्क होता है। तो उसकी जो अड्डिया है वो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस है वो स्वस्थ रहेगी। और इसके कारण वो स्वस्थ न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस रहे, इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि उसको प्रसन्न रखो स्त्री को 7वें 8वें 9वें महीने में, तो ओज ठीक रहेगा। बराबर है। तो ये ध्यान रखना है अंतिम 3 महीने में। और तब तक बच्चा जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद क्या करना है, उसके लिए आपको वैदिक पेरेंटिंग का पूरा पढ़ना है, पुस्तक पढ़नी है, कोर्स पूरा का पूरा सूत्रों में जो दिया है वो कोर्स है हमारा ऑनलाइन। खोड़ीदास भाई ऐप को बताएंगे, संस्कृति आर्य गुरुकुलम ऐप है, उस पर वैदिक पेरेंटिंग करके एक संस्कार मतलब एक पूरे 35 वीडियो है। उसमें 0 से 5 साल के बच्चों के लिए क्या क्या करना है, केवल इतने वीडियो आप देख लीजिए, 10 वीडियो है। 50 सूत्र सबसे ज्यादा वैदिक पेरेंटिंग के है, वो प्रथम स्तर के है, मतलब 0 से 5 साल के बच्चे को क्या करना है उसके लिए हमने वैदिक पेरेंटिंग के पूज्य गुरुजी ने 50 सूत्र दिए हैं। तो ये 3 संस्कार हो गए। अब 3 संस्कार के बाद हम प्रार्थना करेंगे, पता करेंगे। आप जो आहुति है वो प्रदान की आपने। अब हम पूर्णता की ओर जाएंगे। पूर्ण करके जो किसी को प्रश्न है तो वो कहेंगे, बाकी हम पूरा करते अभी के। अभी का जो हमने किया वो पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना। वापस हम 15 दिन के बाद मिलेंगे, तब जो जो संस्कार जिसका बाकी है, जो समझना है वो समझ लेंगे, और लोगों को जोड़ेंगे, 5-5 10-10 लोगों को और जोड़े, और को लोगों को बताइए कि ओके आपने दूसरी जगह संस्कार किया है, करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये संस्कार यूनिक है, वो आप करिए। बराबर, निश्चित मैं बताऊंगा उनको, ये संस्कार से जो जानकारी मिलेगी वो अधिक ही होगी। दूसरी जगह कर रहे हैं वो अच्छा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आज भारत में बहुत संस्थानों की जरूरत है, लेकिन ये संस्कार यूनिक है। पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी ने आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों का समन्वय किया है इसमें। तो ये संस्कार को तो अवश्य करें आप। ये संस्कार की जो आहुति है उसका महत्व है, ये संस्कार का जो विचार है उसका महत्व है। तो ये आप करें। मैं पूर्णता करता हूँ मंत्र बोलकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। खोड़ीदास भाई आगे का बताएंगे जी। जी गुरुजी, सही में ऐसा, हम आपको सही में बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसा अभी तक हमने इतना वैज्ञानिक कारण के हिसाब से जो हमारे संस्कार थे वो भी जानने को, कई लोगों को भी ना, मेरे को भी कई सारी चीज नई जानने में आई इसमें, कि हमारे ऋषियों ने कितना तप किया है, तब जाके ऐसा सूक्ष्म विज्ञान हमको मिला है। और हम भाग्यशाली है, यहाँ पे जितने भी 35 लोग हैं वो सब भाग्यशाली है कि ऐसा नॉलेज हमको मिला, कि अभी कई सारे सारी जगह पे, यहाँ पे मैं सूरत में भी देखता हूँ, अलग अलग जगह पे भी देखता हूँ, बहुत सारे होते हैं संस्कार, हम उसका ना नहीं है, मगर इस तरीके से वैदिक पद्धति से सब कुछ जानकर वैज्ञानिक पद्धति से, और क्या उसके पीछे का विज्ञान है, ये इतना सूक्ष्म लेवल पे हमने नहीं जाना। तो इसके लिए विश्वनाथ गुरु जी का हम सही में जितना उसका जो उपकार है वो सही में हम चुका पाएंगे कि नहीं, वो आने वाली पीढ़ी देखेंगी 20 साल के बाद भी, हमको पता चलेगा कि ये जो वो जो दे गए हैं, जो अच्छे बच्चे आएंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये विज्ञान उसने दिया है, उसका कितना हम आभारी है। तो उनके जरिए, आपके जरिए हमको ये ज्ञान मिला, तो आपका भी हम इतना ही धन्यवाद देते हैं गुरु जी, की आप भी निस्वार्थ तरीके से ये सब दे रहे हैं। बाकी मैं जानता हूँ इसके 35,000 50,000 रुपये भी देने वाले लोग हैं, और फिर भी उतना तो नहीं जानते जितना वैदिक पद्धति से विश्वनाथ गुरु जी ने दिया है। तो मैं सही में गुरु जी आपका आभारी है, हम सब लोग, कि ऐसा कार्य आप निस्वार्थ कर रहे हैं गुरु जी। मैं एक बात का स्मरण करता हूँ, बालाजी तांबे थे जो भारत भर में गर्भ संस्कार के लिए उनकी पुस्तकें सबसे ज्यादा बिकी है। अमिताभ बच्चन उनके ब्रांड एम्बेसडर रहे थे, पता है आपको, बालाजी तांबे करके। जी गुरु वो जी। बालाजी तांबे जी का कोर्स चलता था, उसकी फीस ही 50,000 रुपये थी। तो उनको पूछा कि पूज्य गुरु जी का मतलब विश्वनाथ दातार गुरु जी का मतलब कैसा है गर्भ संस्कार, मतलब लोग पूछते हैं ना ऐसा, मतलब हम्म। लोगों को जी एक दूसरे की जगह पर जाकर। तो बालाजी तांबे जी ने ये बताया था कि मेरा ज्ञान उससे 1% नहीं। जी गुरु। मतलब पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी का जो गर्भ के क्षेत्र पर ज्ञान था, वो बालाजी तांबे जी ने बताया कि वो 1% मेरा नहीं है। बाकी विश्वनाथ दातार गुरु जी तो मुख्य, मतलब इसका ये संस्कार, ये कंसेप्ट को डिजाइन करने वाले ही वही है। वो जो उतना काम किया है उन्होंने, तो वो एक अनमोल है। उन्होंने ये एक निस्वार्थ भाव से दिया है। अब हमको ये पहुंचाना है अनेक जगह पर। तो वो किस तरह से हम पहुंचा पाएंगे इसको, वो हम देखते हैं। समय बहुत हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्नोत्तरी अवश्य रखेंगे, लेकिन सुवर्ण प्राशन के आसपास कहीं रखे तो अच्छा रहेगा। तो लोग आपको क्या लगता है ऐसा, कि प्रश्नोत्तरी अभी रखे या बाद में रखे तो चलेगा? तो मैं बाद में बताऊंगा सबको, तो चलेगा क्या सबको? इसके ऊपर एक प्रश्नोत्तरी का पूर्ण सेशन रखेंगे गर्भ विज्ञान के ऊपर। तो पूरा जैसे हमने रविवार को रखा ना ये अपना सुवर्ण प्राशन का, उसी तरह से एक रविवार को निर्धारित करके गर्भ विज्ञान के ऊपर प्रश्नोत्तरी, सब लोग जुड़ जाइए, नए लोगों को भी जोड़िए। और उसमें क्या है, प्रश्नोत्तरी रखेंगे कि जैसे गर्भ के पहले महीने में क्या करना चाहिए, आहार विहार क्या करना चाहिए, दूसरी जगह संस्कार करवा रहे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए या एलोपैथिक दवाई लेनी चाहिए, दोनों मिक्स लेनी चाहिए, कब चेकअप करवाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसे रेड सिग्नल से किस बातों का विशेष ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ खतरा है, एलोपैथी का रोल क्या है और इसका कब हमको उपयोग करना चाहिए। तो ये सभी जानकारियां हम एक पूरे, मतलब एक वो एक सेशन रखेंगे और उसका पूरा हम शूट वो कर देंगे, मतलब और वो उसमें रख देंगे। तो लोगों के जो प्रश्न आते हैं, तो आप सब इतने 35 लोग हैं, वो तो जोड़ ही जाइए उसमें। तो खोड़ीदास भाई, जी गुरु अगले जी। सप्ताह पर हम ये प्रश्नोत्तरी का सेशन रखते हैं 1 घंटे का पूरा। जी गुरु जी, 2 तारीख को रखे गुरु जी, शनिवार है।
शनिवार को रख दीजिए 2 तारीख को, और उसका प्रचार हम आज से कर देंगे कि गर्भ के ऊपर जो प्रश्नोत्तरी है वो पूरा का पूरा हम इसका समाधान करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो उसमें पहले 10 प्रश्न लेंगे और बाद में यदि सफल हुआ तो हम ये कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। जी गुरुजी। तो मतलब गुरुजी अभी से जो लोग आए हैं उसको ही हम समय बता दे तो उन लोगों को अलग से हाँ मतलब हाँ, दो। समय बता दीजिए आप उसको कि कब तो करेंगे, रात को या सुबह। अ, रात को कर देते हैं। जी रात गुरुजी को जैसा तो ठीक लगे। आयुर्वेद का भी सेशन होगा ना शनिवार से। शनिवार को तो गुरुजी शनिवार रात वो को भी। आयुर्वेद का होगा, तो कभी भी मतलब रविवार को कर दे ऐसा रहेगा तो सुबह में, या तो फिर शुक्रवार को रात को कर सकते हैं। गुरुजी शनिवार का ही सुबह रखिए, उससे क्या एक रिदम बनी रहेगी अपनी। जैसे आज अपना हाँ सेशन एक है ही। तो लोगों को पता हाँ रहेगा कि सुबह 9 बजे गर्भ संस्कार के ऊपर बैठना हाँ है। वो भूल ना जाए इसलिए। शनिवार की रिदम बराबर है, शनिवार को बैठेंगे। और आज इतने लोग तो कम से कम आ जाए, सब लोग। आज आयुर्वेद का वर्ग है तो आयुर्वेद के वर्ग का पूरा लोग लाभ ले। रात को लाइव है तो वो लोग लाभ ले। अने एक एक लोग 10-10 लोगों को बता देंगे तो आज हम व्यवस्थित रूप से लाइव कर पाएंगे। और आपका उत्साह रहेगा तो मैं भी मतलब तत्पर रहूंगा अनेक विषय सिखाने के लिए। जी, तो अगले गुरु शनिवार को रखे खोड़ीदास भाई। अगले शनिवार पे तारीख है 25 और उसके अगले शनिवार पे तारीख है 2 तारीख गुरुजी। आप जो आपको जो ठीक लगे गुरुजी, आपके भी बहुत सारे शेड्यूल रहते हैं तो 2 तारीख जैसे आप को 2 तारीख को सर पुष्य नक्षत्र है ना, 2 दिसंबर। 2 तारीख को अगले शनिवार को हम गर्भ संस्कार के विषय पर प्रश्नोत्तरी रख देते। हाँ। हेलो। तो हाँ ठीक है गुरुजी। राजे भी कोई कह रहा है कि ग्रुप में इंक्लूड कर दीजिए, तो उनको ग्रुप में लिख दीजिए। और अगले शनिवार को सुबह हम गर्भ संस्कार के ऊपर की प्रश्नोत्तरी रखेंगे कि ठीक गर्भावस्था है में क्या खाना क्या नहीं, 1-to-1 क्वेश्चन। जी गुरुजी। तो 25 तारीख है 9, 9:30 बजे बराबर ना गुरुजी शनिवार। 9:30 बजे। ठीक है 9:30 बजे 25 तारीख पे। ठीक है गुरुजी। ओके, और कल आज से हम प्लान कर देते हैं, प्रचार कर रहे हैं। जी गुरुजी। जी, तो और लोगों को भी जोड़िए, और इतने लोग आ जाएंगे तो एक एक